वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक, कुछ दिन पहले ही मैंने इस स्टॉक की वीडियो बनाई थी। कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना अगर आपके पास है, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। इस बैंकिंग स्टॉक में ना एक प्रॉब्लम चल रही है, और उस प्रॉब्लम के चलते अगर आपके पास भी ये स्टॉक है तो अभी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला तो नहीं है, तो अभी आने वाले टाइम में स्टॉक में और प्रॉब्लम रह सकती है। अब ऐसे में डिसीज़न आपको लेना है, स्टॉक में होल्ड करके चलना है या एग्जिट करना है, या फिर अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी इसमें आ चुकी है तो एंट्री का मौका बन सकता है या नहीं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ न्यूज़ भी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा आपको क्या करना चाहिए। इसमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा जो भी मुझसे हो सकेगा आपकी हेल्प करने की। तो सबसे पहले ट्रेंड हम इसमें देखते हैं। पिछले एक महीने में स्टॉक फ्लैट है, कोई बात नहीं भाई। पिछले 6 महीने की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो 6 महीने में स्टॉक 22% के आसपास टूट चुका है, और पिछले एक साल की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो स्टॉक एक साल में 44-45% टूट चुका है। और आप देख सकते हैं स्टॉक किस तरीके से चल रहा है। अगर आप नोटिस कर रहे हो, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वहाँ पर मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। स्टॉक में जो ट्रेंड है ना वो डाउन है, और अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म करना चाहते हो और आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है तो डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में कभी भी मत जाना, आप एक बड़ा लॉस कर सकते हो। और चलो डाउन ट्रेंड है भी तो कोई बात नहीं भाई, कभी कभी किसी भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा भाई, कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये सपोर्ट लेने भी लगा तो इसमें नेगेटिव न्यूज़ आ गई। अब इस नेगेटिव न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में अभी तो और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और न्यूज़ भी छोटी मोटी नहीं है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद टेक्निकल पर चलेंगे। आप कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है। आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक, ये लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करूँ। मनी कंट्रोल हिंदी, हिंदुस्तान और इसके अलावा ये गुड रिटर्न्स, ये अलग अलग वेबसाइट्स है। अब यहाँ पर 9 घंटे पहले का आर्टिकल है, इंडसइंड बैंक के अकाउंटिंग में सामने आई नई गड़बड़ियाँ, आज शेयर पर रखे नजर। ये 9 घंटे पहले का आर्टिकल है, मतलब मार्केट ओपन ही हुई थी उसी टाइम के आर्टिकल है ये। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर चल क्या रहा है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसी के बेस पर हमें आगे डिसाइड करना है कि स्टॉक में आखिरकार हमें करना क्या चाहिए अगर हमारे पास है। और अगर आप इसमें एंट्री लेने का प्लान करें तो थोड़ा सा समझ लेना, उसके बाद आप यहाँ पर डिसीजन लेना आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो हुआ क्या है, इंडसइंड बैंक को लेकर यहाँ पर अपडेट है। अकाउंटिंग में नई अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025 की 3 तिमाही में 674 करोड़ रुपए को गलती से ब्याज आय के रूप में दर्शाया गया है। अब एक मिस्टेक या तो भाई हुई है उनसे मिस्टेक, या ये जानबूझ के की गई है। अब यहाँ तो अभी इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हकीकत में ऐसा कर देती हैं, गड़बड़ी कर देती है अकाउंटिंग में कि पता नहीं चलेगा, और बहुत सी कंपनीज को तो पता भी नहीं चलता है, कई साल बाद खुलासे होते हैं। कुछ कंपनीज का जल्दी पता चल जाता है। अब ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, चलो यहाँ पर भी जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। मुंबई स्थित प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक के शेयर्स एक बार फिर चर्चा में रहेंगे। 16 मई को ट्रेडिंग सेशन में इन शेयर पर असर देखने को मिल सकता है, यानी कि आज, जो कि आज कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। ये चर्चा एक न्यूज़ रिपोर्ट के बाद शुरू हुई, जिसमें बैंक के अकाउंटिंग में नई अनियमितताओं का खुलासा हुआ। बैंक ने गुरुवार शाम को एक्सचेंज को भेजे अपने बयान में कहा कि उनसे अतिरिक्त ऑडिट विभाग ने माइक्रो फाइनेंस व्यापार की जांच की थी। इस जांच में पाया गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, इसकी 3 क्वार्टर में 674 करोड़ रुपए को गलती से ब्याज आय के रूप में दर्शाया गया है। इस गलती को 10 जनवरी 2025 को ठीक कर लिया गया। मतलब ये गलती की गई थी बट इसको ठीक भी कर लिया गया है। अगर देखा जाए तो भाई, अगर ये सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो भी रहेगी, देखो जब तक जांच वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन अगर ठीक कर लिया गया तो फिर भी चांसेस है कि भाई ठीक है, अभी कुछ दिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद सब कुछ हमें स्टॉक में नॉर्मली ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। CNBC न्यूज़ 18 के मुताबिक एक विसल ब्लोवर की शिकायत के बाद बैंक के ऑडिट कमेटी ने अन्य संपत्ति, अदर एसेट्स और अन्य देनदारी, अदर लाइबिलिटीज़ के लेन देन में समीक्षा की। IAD में पाया गया कि जो अन्य यानी कि एसेट्स हैं, अदर एसेट्स, उसमें 595 करोड़ रुपए के बिना सबूत वाले बैलेंस थे, बिना सबूत वाले, जिन्हें 25 जनवरी 2025 में अन्य ये जो लाइबिलिटीज़ है उनके खाते से सेट ऑफ कर दिया गया। अब अगर देखा जाए तो हो सकता है जानबूझ के किया गया हो, बाकी तो पता नहीं भाई क्या है यहाँ पर क्या नहीं। बैंक ने कहा कि IAD की इन गड़बड़ियों में शामिल कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की है। बोर्ड आंतरिक नियंत्रण मजबूत करने, जिम्मेदार लोगों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठा रहा है।
इसके अलावा विवादों से जूझ रहा है इंडसइंड बैंक। ये मामला ऐसे समय में आया जब बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो विवाद के चलते इस्तीफा दे दिया था। ये है प्रॉब्लम। इससे पहले भी यहाँ पर डेरिवेटिव्स को लेकर प्रॉब्लम चली थी, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और अब उस डेरिवेटिव के बाद अब ये एक और नया खुलासा, ये वाला, और इस डेरिवेटिव के चलते सीईओ और एमडी ने इस्तीफा भी दे दिया था। इस विवाद से बैंक की नेटवर्क पर गलत अकाउंटिंग पर असर पड़ा था। इंडसइंड बैंक अभी तक नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति नहीं कर पाया है। आरबीआई की मंजूरी से बैंक का कामकाज एग्जीक्यूटिव की कमेटी चला रही है। इंडसइंड बैंक के शेयर अपने 52 वीक लॉक से निचले स्तर 606 से 30% की बढ़त दर्ज की है और लगभग 780 रुपये के आसपास ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई देखो, अभी जैसा कि हमें नज़र आ रहा है डेरिवेटिव्स के चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम है और ये भी मैटर कभी भी खुल सकता है। तो मतलब अभी तो विवाद में ही है। दूसरी चीज़, अभी तक एमडी सीईओ अभी इनको मिले नहीं हैं, जो पहले तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और अब ये अकाउंटिंग वाला मैटर। तो मतलब कुल मिला के अगर देखो तो नेगेटिव न्यूज़ अभी है। भले ही बैंक कुछ भी कह रहा हो कि हमने यहाँ पर जो है जो कर्मचारी है उन पर जांच चल रही है या ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लमेटिक हैं और मेरे अकॉर्डिंग अभी इन चीज़ों से थोड़ा सा हमें अवॉइड करना ही चाहिए। इस बैंकिंग स्टॉक को अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट रह सकती है। अब रहेगी या नहीं रहेगी वो तो एक अलग मैटर है। दूसरी चीज़, इस स्टॉक में हमें पहले से डाउन ट्रेंड भी नज़र आ रहा है, तो दोनों चीज़ें नेगेटिव हो गई। अब ऐसे में ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में हमें बने रहना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर इस स्टॉक में एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लेते हैं अगले 1 साल के हिसाब से। इंडसइंड बैंक लिमिटेड, आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे 40 एनालिस्ट में से 35% एनालिस्ट बाय रिकमेंडेशन, 8% आउटर परफॉर्मर और 40% होल्ड रिकमेंडेशन, 15% अंडर परफॉर्मर और 3% सेल, मतलब 18% तो यहाँ पर सेल रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी के लगभग 82% बाय और होल्ड के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन ये अगले 1 साल के हिसाब से है। पर मेरा पर्सनली क्या ओपिनियन है वो भी अभी आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूँगा। पब्लिक के ओपिनियन में आओगे 28% बाय, 72% सेल, ज़्यादातर सेल रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप एक लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं स्टॉक में तो फिर भी एक बार को चांस है, पर मैं अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए भी इस लेवल पे तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि स्टॉक अभी और नीचे आ सकता है। नीचे जब आएगा वहाँ से आपको मौका मिलेगा तो एक अलग बात है, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से स्टॉक में होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन अगर आप एज ए शॉर्ट टर्म जा रहे हो तो भाई देखो ज़रा इसकी हालत स्टॉक की, टेक्निकल देखो यहाँ पर स्टॉक कहाँ से गिर कर आया। अगर मैं इसके हाई की बात करूँ 1700 रुपये के करीब से स्टॉक गिर कर आया है, लगभग 637 लो लगाया था और अभी 780 पर है। और अगर आप देखेंगे ये जो मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है, ये लास्ट जो स्टॉक मैंने वीडियो बनाई थी तब आपके सामने डिस्कस की थी। स्टॉक में न्यू लो और न्यू हाई लग रहा है, डाउन ट्रेंड में ही लो टू लो, हाई टू लो लग रहा है। यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया, नया लो लगाया, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, फिर एक और नया लो लगाया, फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, अब दोबारा नया लो लगाएगा। ये है इसमें प्रॉब्लम वाली बात। मतलब सीधे सीधे तौर पे हमें डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगेन अगर आप टेक्निकल की नॉलेज रखते हैं तो इसमें आपको पता होगा कहाँ पर एंट्री लेनी, कहाँ पर एग्जिट करनी है। फिर तो आप नीचे के लेवल पर बाय करो, ऊपर के लेवल पे सेल करो, नीचे के लेवल पर बाय करो, ऊपर के लेवल पे सेल करो। बट ये उनके लिए है जो टेक्निकली नॉलेज रखते हैं, जिनको टेक्निकल का अच्छा खासा ज्ञान है। और डाउन ट्रेंड है, न्यूज़ भी नेगेटिव है, इन सब के चलते मेरा तो पर्सनली ओपिनियन यही है कि अभी फ़िलहाल के लिए इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए। देखो बड़ा बैंक है, ऐसा नहीं कि छोटा बैंक है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है अभी इसका, और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधार हो जाएंगी, जांच वाँच होगी, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। बट अभी के लिए इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाता, ना तो न्यूज़ को इग्नोर किया जा सकता है और ना ही इसके ट्रेंड को इग्नोर किया जा सकता है। और अगर आप मार्केट में बिगनर्स हैं तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि आपको इस तरह के स्टॉक से, जिसमें पहले से ही डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ऊपर से नेगेटिव न्यूज़ हो, इस तरह के स्टॉक से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या लगता है। आपके पास ये स्टॉक है, आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी ज़रूर ले लेना, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेना। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आप अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करके बताइएगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।